क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और नोटिफिकेशन भी आ चुका है। हम लोग ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज देखेंगे और हमारे चैनल द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन किया जा रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं अगर हम उनको देखेंगे तो हमारी तैयारी उसी बेस पर और अच्छी हो सकती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट भी होते हैं तो हमारे वो क्वेश्चन सही भी हो जाएंगे। 1992 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। आज ये ज्योग्राफी की पार्ट 3 की क्लास है, ठीक है। हम लोग इसको मैप के थ्रू बिल्कुल समझेंगे कि ज्योग्राफी में जहाँ भी मैप की जरूरत होगी मैं मैप के थ्रू समझाऊंगा उसको, कि जिससे वो आपको बिल्कुल भूले ना और वो हमेशा के लिए याद हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? ध्यान दीजिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कर्नाटक में है और ये कावेरी नदी पर है। आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। कावेरी नदी जो है दो राज्य में बहती है, एक है आपका कर्नाटक और एक है आपका तमिलनाडु। कर्नाटक में ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये जो है आयताकार डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है जो कर्नाटक में है और यहीं पर श्रीरंगपट्टनम है जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ये दोनों एक आइलैंड है और यहीं पर ये जलप्रपात अवस्थित है और यहीं पर विद्युत उत्पादन भी होता है। तो याद रखिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात में ही शिव समुद्रम जल विद्युत उत्पादन केंद्र भी है जो कावेरी नदी पर है। तो जब हम इसको मैप के थ्रू देखते हैं तो चीजें हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जो ये चार ऑप्शन है इसमें सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपका कानपुर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो सारण सिंचाई नहर जो है किस नदी से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा गंडक नदी से निकलती है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय जो दिनांक रेखा है वो कहाँ से खींची जाती है? प्रशांत महासागर से। ये आप ये देख सकते हैं, प्रशांत महासागर में इंटरनेशनल डेट लाइन खींचा गया है। लेकिन एक बात यहाँ बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये लाइन सीधी ना होकर के तिरछी है। क्यों? क्योंकि ये दिन का निर्धारण करती है। क्योंकि ये अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हर जगह पर तिरछी क्यों खींची गई है जबकि देशांत रेखाएं सारी सीधी खींची गई हैं, तो कारण यह है क्योंकि ये दिन का निर्धारण करती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे सीधी कर दी जाती तो कोई देश ऐसा होता कि आधा देश जो है संडे को होता और आधा देश मंडे में हो जाता। इसीलिए उस देश से पूछा गया कि आप दुनिया में एक दिन आगे रहना चाहते हैं या एक दिन पीछे रहना चाहते हैं। जिस देश ने कहा कि हम दुनिया में आगे रहना चाहते हैं वहां पर इस तरह से मोड़ दिया गया, जो कहा पीछे रहना चाहते हैं उनको इस तरह से मोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ खींची गई है? तो ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है, बेरिंग जल संधि के पास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और आप ये देख सकते हैं ज्वालामुखी पर्वत है और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है जो तंजानिया में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा सबसे ऊंचा है और ये विषुवत रेखा पर है, लेकिन फिर भी इसके चोटी पर बर्फ जमी हुई है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो है किलिमंजारो विषुवत रेखा पर होने के बाद जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है इसके बावजूद उसके ऊंचाई पर बर्फ क्यों पाई जाती है शिखर पर? क्योंकि ये पर्वत ऊंचा है इसलिए यहाँ पर बर्फ पाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ज्वालामुखी पर्वत। तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये तंजानिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 61.8% है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? इसका मतलब है ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो जो इसका आंसर है वो आपका कोसी नदी। तो कोसी नदी मार्ग बहुत बदलती है और सर्पिला आकार बहती है और ये बिहार का शोक कहलाती है क्योंकि ये बाढ़ बहुत ज़्यादा लाती है।
नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बनाया गया है? तो झारखंड राज्य कितने जमीन को लेकर बनाया गया है? 45.85%। इतने जमीन को लेकर के और झारखंड राज्य बनाया गया था 2000 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर के नर्मदा नदी बहती है। भ्रंश घाटी क्या है, मैं यहाँ एक मैप के थ्रू आपको समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए ये एक स्थल है, स्थल का बीच वाला भाग अगर नीचे की ओर दब जाता है और दोनों भाग उठे रह जाते हैं तो इनको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं, और जो नीचे भाग धंस जाता है इसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। ये आप ये देख सकते हैं, इधर पर्वत है और इधर पर्वत है और बीच में नदी बह रही है। तो नर्मदा जो है भ्रंश घाटी में बहती है और भ्रंश घाटी ऐसे ही बनता है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर ये नर्मदा यहाँ बह रही है तो यहाँ विंध्य पर्वत है, यहाँ सतपुड़ा पर्वत है, तो ये विंध्य पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत और बीच में नदी बहती है, कौन सी? नर्मदा। तो नर्मदा जो है भ्रंश घाटी में बहती है और भ्रंश घाटी ऐसे ही बनती है, आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं, तो ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक से। इसका आंसर हो जाएगा बी। कैसे? आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर मैकाल पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है आपका अमरकंटक। यहाँ से पश्चिम की ओर नर्मदा निकलती है, उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है और पूरब की ओर महानदी निकलती है। तो सोन, महानदी और नर्मदा तीनों कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से। इस मैप के थ्रू आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो एक ही स्थान से 3 नदियां निकलती हैं और तीनों अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। नेक्स्ट है, पारादीप अवस्थित है। तो पारादीप कहाँ अवस्थित है? तो ये उड़ीसा में है और ये उड़ीसा का बंदरगाह है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इन 4 ऑप्शन में बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन है? वो है आपका गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है, उड़ीसा में स्थित है। और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रतिशत अधिकतम वन कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रतिशत में सबसे अधिक वन मिजोरम में पाए जाते हैं और क्षेत्रफल में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं, भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में बताइए। तो सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है? यूपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में और फिर हरियाणा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? अर्थात बिहार के कितनी जनसंख्या शहरों में रहती है? तो वर्तमान जो आंकड़ा है वो है आपका ए, 15.3% जनसंख्या अब शहरों में रहती है। ये नया आंकड़ा है, आपको यही याद रखना है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़े के मौसम में वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप कहाँ है? ये एक ज्वालामुखी द्वीप है और ये प्रशांत महासागर में है। आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। ये आपका एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी अमेरिका है और यहाँ फिजी द्वीप है और फिजी प्रशांत महासागर, इंडिया जो है पैसिफिक ओशियन में स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसलिए इसको हमें मैप के थ्रू बताने की जरूरत है। जो नए बच्चे हैं, जो मैप नहीं जानते हैं, उनको ये चीज़ जानना जरूरी है। नेक्स्ट है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, गद्दी जनजाति लोक निवासी है। तो गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और ये ऋतु प्रवास करती है। अर्थात जब ज़्यादा बर्फ गिरती है हिमालय में तो ये मैदानी क्षेत्र में चली जाती है और जब मैदानों में गर्मी होती है तो ये पहाड़ों पर चली जाती है। तो ये ऋतु प्रवास करती है और गद्दी हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजाति है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल क्या है? तो बिहार की मुख्य नगदी फसल या व्यापारिक फसल कौन है? वो है गन्ना। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो बिहार की फसलों से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ती है।
नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात जो है ये आपका रांची जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये कांगो में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। और पिग्मी जनजाति की एक विशेषता है कि ये अपने ये घर पेड़ों के ऊपर बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, बड़े बड़े जानवर पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, उनसे बचने के लिए ये लोग अपने घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं पिग्मी जनजाति। और ये लोग कहाँ पाए जाते हैं? कांगो बेसिन, कांगो नदी घाटी में, ठीक है। और कांगो नदी घाटी कैसे है? तो आप ये देख सकते हैं मैप के थ्रू। ये अफ्रीका का मैप है और यहाँ पर कांगो घाटी है, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो वो है आपका कनाडा। कनाडा जो है मुलायम लकड़ी पाई जाती है और वहाँ कागज उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी होती है? शुष्क भूमि का मतलब होता है जहाँ सिंचाई की सुविधा कम होती है, तो वहाँ सबसे अच्छी फसल होती है मूंगफली की फसल। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है? तो पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तब, ठीक है। तो 1 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ये नवीन मोरदार पर्वतों में। आप ये देख सकते हैं नवीन मोरदार पर्वत रहेंगे तो यहाँ चोटियाँ ज़्यादा ऊपर पाई जाएंगी। तो जैसे हिमालय, तो हिमालय मोरदार पर्वत है, नवीन मोरदार पर्वत है, और नवीन मोरदार पर्वतों में ही जो है लंबी लंबी चोटियाँ ऊंची पाई जाती हैं। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, जैसे आपका जो है हिमालय में है, इसके अलावा एंडीज है, रॉकी है, तो ये सब नवीन मोरदार पर्वत है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन कितना है? तो ये वर्तमान ये है 24.62%। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है सतलज नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं टोटल? तो इसकी संख्या है आपका 37 द्वीप है। तो लक्षद्वीप में टोटल 37 द्वीप हैं। नेक्स्ट है झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो झारखंड में लौह अयस्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? वो है आपका सिंहभूम जिला। इसका आंसर हो जाएगा डी। और सिंहभूम जिले का लोहे का यूज कहाँ किया जाता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को जमशेदपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मैथान, बेल पहाड़ी या बाल पहाड़ी या तिलैया बांध किस नदी पर है? तो ये याद रखिए तीनों बांध किस नदी पर है? ये बराकर पर है। और बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की है। आप इस मैप के थ्रू समझिए, ठीक है। ये दामोदर नदी है और दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। और बराकर पर 3 बांध बनाया गया है, तिलैया बांध, बाल पहाड़ी बांध और मैथन बांध। ये तीनों जो है किस नदी पर है? बराकर पर है। और मैथन बांध जो है बराकर और जो है दामोदर के संगम पर बनाया गया है। जबकि दुर्गापुर बैराज, पंचेत बांध और अय्यर बांध ये दामोदर नदी पर है, ठीक है। तो इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। और दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में बनके तैयार हुई थी टेनेसी नदी घाटी की तर्ज पर। और टेनेसी नदी घाटी कहाँ है? अमेरिका में है। इसे जो है बिहार का शोक, बंगाल का शोक कहते थे। तो इस डैम को बना लेने से अब यहाँ बाढ़ नहीं आती है। तो ये से जो है महत्वपूर्ण डैम है, इसको आप याद रखिएगा। ऐसे ही मैप के थ्रू जब समझेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो वो स्वर्णरेखा नदी किनारे है। और जमशेदपुर में टिस्को है और स्वर्णरेखा नदी के पानी का यूज टिस्को में किया जाता है इस्पात संयंत्र में। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो जो वलित पर्वत हैं जिसको अभी मैंने आपसे दिखाया था, तो वलित पर्वतों का निर्माण कितने वर्ष पुराना हुआ है? तो 30 मिलियन वर्ष
पुराने सारे पर्वत हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो 80% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका, एक है मध्य महाद्वीपीय पेटी और दूसरा है परिप्रशांत पेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 अर्थात ए। नेक्स्ट है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो जो दक्षिण अफ्रीका में ऐसा कौन सा पर्वत है जहां पर सबसे अधिक सोने के भंडार पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा सी, विट वाटरशेड। विट वाटरशेड नामक पहाड़ी है, वहीं पर सबसे अधिक सोना पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विश्व के अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन कौन है? ऐसी कौन सी नदी है जहां पे सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कांगो, कोलंबिया और यांगसी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कांगो अफ्रीका में बहती है, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में बहती है और यांगसी चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय काटकर या बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। कैसे, आप ये समझ सकते हैं इस मैप के थ्रू। ठीक है, आप ये मैप को समझिए। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ से तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है जो हिमालय को काट के बहती है, यहाँ से नदी निकलती है सतलज और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो तीनों नदियाँ हिमालय को काट के निकलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इजराइल की सीमा किन देशों से लगती है? तो इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती है। तो ये देश है इजराइल। मिस्र से इसकी सीमा लगती है, जॉर्डन से लगती है, सीरिया से लगती है और लेबनान से लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बहुत कोर एरिया है यूपीएससी बीपीएससी का, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इन देशों को मैप के थ्रू देखने की जरूरत है। नेक्स्ट है, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किन वर्ग के खानों में पाया जाता है? ठीक है, तो तांबा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है खेतड़ी में। स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? कोलार में। लोहा कहाँ पाया जाता है? कुद्रेमुख में। कोयला कहाँ पाया जाता है? झरिया में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अब खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में। और झरिया कहाँ है? झारखंड में। तो ये कोयला उत्पादन, लोहा और स्वर्ण और तांबा के लिए जाने जाते हैं। अलग अलग खाने हैं, ये बहुत प्रसिद्ध खाने हैं, इनको याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है, भारत में कोर उद्योग क्या है? तो कोर उद्योग उसे कहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण उद्योग होते हैं, उन्हें हम कोर उद्योग कहते हैं। तो इसमें विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम तीनों हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार के भौगोलिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो छोटा नागपुर पठार भी शामिल है, क्योंकि ये इसका विस्तार है। छोटा नागपुर का पठार का ये झारखंड का क्षेत्र है। उत्तरी बिहार, उत्तरी गंगा का मैदान, तो ये उत्तरी गंगा का मैदान हो गया। दक्षिण गंगा का मैदान, ये दक्षिण गंगा मैदान हो गया। लेकिन पूर्वी गंगा का मैदान यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ आपको कहीं नहीं दिखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो बिहार के भौतिक विभाजन में हम पूर्वी गंगा के मैदान को शामिल नहीं करते हैं। बाकी आप इस मैप के थ्रू पूरा देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा और उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर से मिलती हैं? तो कौन सी ऐसी नदियां हैं जो गंगा में उत्तर की ओर से मिलती हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, गंडक, कमला और बागमती। अगर ये बिहार का हम एक मैप बना देते हैं और ये गंगा नदी है, तो गंडक मिलती है, कमला आके जो है बूढ़ी गंडक मिलती है, वो बागमती, और कमला जो है किस में मिलती है? कोसी में मिलती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। तो बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, गया, नालंदा, बोध गया, सासाराम में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में इसको सुमेलित करना है, कौन किससे सुमेलित होगा? ठीक है, तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कैसे? या देखिएगा, ए का दूसरा, तो अभ्रक कहाँ पाया जाता है? तो अभ्रक पाया जाता है आपका गया में। स्वर्ण कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका मुंगेर में। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है?
रोहतास में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? किशनगंज में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछे गए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी तरह के क्वेश्चन एक और है, उद्योग और नगर को मिलाना है। उद्योग है और ये नगर है, कौन सा उद्योग है, किस नगर में उसका विकास ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जैसे कागज उद्योग डालमिया नगर, सिगरेट उद्योग दिलवारपुर, ठीक है, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट पुनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी स्पेशल के ज्योग्राफी के पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल है, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का क्रम है 12वां। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश, और बिहार का 12वां स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 53.33%। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस तरह के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पार्ट में आपको आते रहेंगे। आप क्वेश्चन जरूर अच्छे से देखिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। मैप के थ्रू इसीलिए बता रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।